आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम। मेन मैं सब आपको पढ़ा चुका। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूं। जैसे बोट एंड स्ट्रीम आज पढ़ा रहा हूं, फिर परसेंटेज में चुनाव वाले क्वेश्चंस हैं वो पढ़ा दूंगा, पार्टनरशिप वो पढ़ा दूंगा। ये जानबूझ के छोड़ के रखा हुआ था ताकि पेपर से पहले 4-5 दिन पहले ही पढ़ाऊं ताकि आपके दिमाग में याद रहे। अब ये बता देता हूं बच्चों, बहुत सारा शिफ्टों में तो नहीं आता लेकिन 2-4 शिफ्टों में तो आता ही है। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, और जो मैंने वादा किया है पूरा 20 में से 20 का, वो भी तो पूरा करना है। तो जो छोटी छोटी बातें रहती हैं सब पढ़ाने जा रहा हूं, आप चिंता मत करो, बस आप वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। तो पेन कॉपी उठा लो, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि सवाल आपका इसी में से बनेगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखना, सही करके आओगे, ठीक है मेरे भाई। बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, बस आप पेन कॉपी उठा लेना। ये जरूर बता देता हूं, शायद आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। डेली मेरे पास अब 100 से 150 कमेंट पता किस बात के होते हैं, सर पीडीएफ कहां मिलेगी। हर वीडियो में कह रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर परेशान होते हो। मेरे भाई पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है। आप ध्यान से सुना तो करो, मुझे लगता है शायद आप सीधा सवाल पे पहुंच जाते हो, फिर परेशान रहते हो। तो जो बात मैं कह रहा हूं ना, उसको पूरी बातों को सुना करो, कहानी थोड़ी सुना रहा हूं, सारी काम की बात होती है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो पेन कॉपी उठा लो, मजा आ जाएगा, बढ़िया से सीखेंगे नाव धारा। अब मेरा तरीका आप जानते ही है, मैं सवाल से पहले बात करता हूं कॉन्सेप्ट की जड़, शुरुआत से, स्टार्टिंग से। तो इसकी जड़ क्या है, सुनो ध्यान से। एक सबसे पहले नदी मान लेना, नदी कह लो, तालाब कह लो, जो भी आप कहना चाहो, नहर कह लो। अब किसी एक साइड में तो पानी बह रहा होगा, तो मैंने कहा सपोज मेरे भाई मान लेते हैं इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है ना। अब दो नाम आएंगे सबसे पहले यहां से, एक धारा की दिशा, एक धारा के विपरीत। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, चलो। सबसे पहला ऐसा कहो, शांत जल में। जो नाम सिखा रहा हूं उसी को सीखना, मिक्स मत कर देना। किसी और किताब से पढ़ोगे, किसी और वीडियो से पढ़ोगे तो वहां टीचर कुछ और नाम मान लेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसी को सीखना, ठीक है मेरे भाई। शांत जल में नाव की चाल, नाव कह दे या व्यक्ति कह दे, ठीक है। मैं कह रहा हूं उसको ए, तो मैं ए कह रहा हूं, आप ए ही कहना। कई किताबों में एक्स लिखा होगा, कहीं में बी लिखा होगा, तो मैं ए कह रहा हूं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर वो हमने ए मान लिया बच्चों, 1 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं। शांत जल, स्टिल वाटर क्या है, रुका हुआ पानी, बह नहीं रहा है, रुका हुआ, जैसे तालाब होता है, ठहरा हुआ पानी है, ठीक है मेरे भाई। अब पानी की चाल मान लेते हैं, पानी, या पेपर में सवाल में धारा भी कह सकता है, धारा की चाल एक ही बात है ना। धारा का वेग भी कह सकता है, तो मैं इसको फिलहाल चाल लिख रहा हूं, वो मैंने बच्चों बी मान लिया, 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर, या इसको हम लोग स्ट्रीम भी कहते हैं, सारे नाम बता रहा हूं है ना, वो मैंने बी मान लिया। ये दोनों बातें समझ में आ गई है। अब बच्चों बहुत जरूरी बात सुनना ध्यान से, दो नाम आएंगे। एक आएगा जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है मेरे भाई। या फिर इसको धारा के अनुकूल भी कह सकते हैं, धारा के, मैं पूरा लिख देता हूं चलो, धारा के, सारे नाम पता रहे ना आपको यार, अनुकूल, ठीक है जी। अब सर ये क्या मतलब हुआ, पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं, धारा के दिशा में, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों इसे ना इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम। शॉर्ट में इसको कहते हैं सवाल में डीएस। अब सुनना, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ,
जिधर पानी बह रहा है। अगर मैं आपसे धारा की दिशा में चाल पूछूं तो हर बच्चा समझ जाएगा, हर बच्चा बता देगा सर शांत जल में तो हमने ए मानी है, लेकिन अब पानी भी तो बह रहा है और जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चल रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल क्या लोगे बच्चों, ए प्लस बी लोगे डाउन स्ट्रीम में। छोटी सी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं धारा की विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल लिख रहा हूं मैं इसको, धारा के प्रतिकूल, ठीक है भाई। अप स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, अप स्ट्रीम, शॉर्ट में कहेंगे यूएस, है ना। तो जिधर पानी बह रहा है उसके उल्टी तरफ आना है, तो हर बच्चा समझ गया पानी के उल्टी तरफ तैरोगे तो पानी की चाल माइनस हो जाएगी। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई, है ना। लास्ट में बस ये और समझ लो, मैं इधर साइड में लिखूंगा स्टार लगा के, या ये भी काम की बात है बहुत ज्यादा। अगर कहीं आपको डाउन स्ट्रीम की चाल पता है और अप स्ट्रीम की चाल पता है और पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, तो बच्चों हमेशा दोनों को जोड़ के डायरेक्ट बस आधा कर देना, ये सीधा सीधा याद रहे आपको, है ना मेरे भाई। ऐसे ही अगर पानी की चाल पूछा जाए तो दोनों को घटा के माइनस करवा देना। ये दोनों फॉर्मूले सीधे एज इट इज याद कर लेना जैसे कह रहा हूं। ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं सवाल शुरू करूं, क्योंकि इसके बिना सवाल पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ये समझ पाए, सब बच्चों ने नोट कर लिया। चलो अब मैं चल रहा हूं आगे। अब सवाल तुम्हें समझ में आ जाएंगे। पढ़ो पहला सवाल क्या है। हर एक टाइप का सवाल मैंने रखा है, मेंशन मैंने नहीं किया, बता देता हूं क्योंकि मैं बता चुका। जीडी 24 में तो यहां से शायद एक आध कोई आया तो आया, मेरी नजर में वो भी नहीं आया। 23 में 4-5 सवाल थे, तो लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप इसमें पीपीटी में लिखवा दिया ताकि आप इसको पढ़ो तो अगर कोई नया सवाल भी बना इस बार आप सही करके आओगे, है ना मेरे भाई। तो मैंने जीडी को देख के नहीं बनाया, मैंने बनाया पीपीटी कॉन्सेप्ट को देख के, हर एक टाइप का सवाल रख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। चलो पढ़ो पहला सवाल क्या है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल। गुरुजी बहुत आसान, अभी तो आपने बताया। अगर हमें पता है अपस्ट्रीम की चाल कितनी, बच्चों बताओ, बोलो ना सारे बच्चे, 12 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की चाल बता दो। तो अभी मैंने बताया था अगर आपके पास कहीं पे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की चाल सीधा दे दिया जाए, पूछे क्या शांत जल में नाव की चाल, मैंने क्या माना था उसको, मैंने ए माना हुआ है। बताओ क्या बताया था, दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे, आधा। ये तो यही आधा हो गया, अपस्ट्रीम आधा कर देना, है ना मेरे भाई। तो 20 प्लस 12 का आधा, 20 और 12 16, सॉरी 32। तो अरे एक मिनट, 32 का आधा बताओ कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा था, सी। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर पानी की चाल पूछी जाती तो गुरुजी दोनों को घटा के हाफ कर देता। मैं चलूं आगे, ठीक है, फिर भी मैं लिख के बता रहा हूं, है ना। सवाल नंबर 2, एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा सकती है। तो पानी की चाल इस बार भी पूछ लिया, तो मेरे भाई बताओ सब बच्चे कर लेंगे। मैं सीधा लिख दूं क्या पी का वैल्यू, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई बच्चों 2। बताओ कितनी चाल है डाउन स्ट्रीम की, 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। 9 माइनस 5 4, और 4 का आधा कितना होता है बच्चों, 2। तो 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है, चलूं आगे ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, अब समझना थोड़ा सा बदलेगा, है आसान। बदलेगा क्या वो बता देता हूं, तभी मैं कह रहा हूं आप ना सवाल ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से समझा करो। पहले 2 सवालों में सीधी सीधी चाल दी हुई थी, लेकिन अब ध्यान से पढ़ना। एक आदमी 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के विपरीत 12 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पता क्या कह रहा है कि चाल भी अपने आप बनाओ, बाकी सब सेम है। अब
सब बच्चों ने टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बढ़िया से सीखा है। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे डाउन स्ट्रीम की चाल निकाल लो। बताओ कितनी दूर गया था अनुकूल? 88। भाई कितने घंटे में? तो 11 अट्ठे गुरुजी 8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? ऐसे ही अप स्ट्रीम बताओ कितनी दूर गया था? 72। कितने घंटे में? तो 12 छंग कितने होते हैं? 72। मेरे भाई अब तो पुराना सवाल बन गया। आपसे पूछा क्या है? धारा की चाल यानी बी का वैल्यू। मुझे बताओ क्या बताया? सर दोनों को माइनस कर लेना और उसका आधा भी कर लेना। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन ए। आ गया समझना? चलो आगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 पढ़ो। सेम है लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी अच्छी है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट आपके। पढ़ो क्या है? एक आदमी धारा के अनुकूल, ध्यान से पढ़ना, 1 किलोमीटर की दूरी देखो ध्यान से 5 मिनट में, है ना मेरे भाई, और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में मनुष्य की चाल। सर किलोमीटर आवर ये तो ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर ये मिनट। तो देखो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको और बढ़िया से और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। अनुकूल मेरे भाई डाउन स्ट्रीम, ध्यान से बताओ 5 मिनट में कितना गया? 1 किलोमीटर। गुरुजी स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो सर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी मिनट? 60। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 60 मिनट में कितना जाएगा? अब सर ये सीधा सीधा देखो 12 का मल्टीपल है, 12 पंजे 60। सर इधर भी 12 से गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। 60 मिनट का हो या 1 घंटा का हो, अब तो समझ में आ गया हर बच्चे को। सर मिल गई चाल डाउन स्ट्रीम की कितनी? 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आगे बढ़ो। धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम 1 घंटे में 6। सर सीधा स्पीड बन गई 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? शांत जल में मनुष्य की चाल, नाव कहे या मनुष्य कहे, सर एक ही वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। 12 और 6 18 का आधा कितना होता है? 9 किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलो मेरे भाई छोटे छोटे सवाल हैं ये तो, लेकिन हर टाइप का सवाल मैंने रखा है। पढ़ो सवाल नंबर 5वां क्या है, थोड़ा सा बदलेगा, ध्यान से पढ़ना। धारा के अनुकूल एक नाविक की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी? पहले पूरा बता रहा हूं, फिर पेपर में क्या करोगे सीधा सीधा ये भी समझाऊंगा। नहीं पहले पूरा सवाल सीखना, जल्दबाजी मत मचाना, है ना मेरे भाई। धारा के अनुकूल बताओ क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, यानी कि गुरुजी A प्लस बी आपने बताया। डाउन स्ट्रीम में A प्लस बी दोनों की चाल को ऐड करते हैं। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 11 दिया। अब ध्यान से, आपको B की चाल पता है कितनी है? 2.5। मुझे ये बता दो अगर मैं B यहां रखूं तो A का वैल्यू क्या 11 माइनस 2.5 हो जाएगा? कोई दिक्कत है इस वाली बात में? 11 से 2.5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 8.5। समझ में आ गया? उत्तर नहीं है, 8.5 ऑप्शन में है लेकिन उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो अभी A की वैल्यू आई है। और आपसे पूछा क्या है? धारा के विपरीत। बच्चों धारा के विपरीत पेन बदल लेते हैं, अप स्ट्रीम होता क्या है? सर A माइनस बी होता है, अभी तो आपने बढ़िया से बताया था। A का वैल्यू क्या है? 8.5 और B का वैल्यू क्या है? 2.5। तो दोबारा माइनस करवा दो, कितना आ जाएगा? सर 6 आ जाएगा। तो उत्तर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये समझ पा रहे हो? तो आज के बाद अब ये पूरी बात नहीं करोगे, अब बता देता हूं सीधा। अगर इस तरह से डाउन स्ट्रीम में चाल दी जाए और B का वैल्यू आपको पता है, यानी धारा का वेग आपको पता है, तो अप स्ट्रीम में चाल क्या होगी? सर डाउन स्ट्रीम से -2B करवा देना, B को डबल करके सीधा माइनस करवा देना। क्या मैंने कहा? 2.5 का डबल 5, तो 11 माइनस 5, उत्तर लगा दो कि 6। पेपर में ये काम करना है। समझ में आया? क्यों? पूरा बता चुका।
पेपर में क्या करना है ये बता चुका। 11 माइनस कितना था 5, कितना आ गया 6 आ गया। समझ पाए क्या? पक्की बात ना। ऐसे इसका उल्टा सवाल बन जाएगा। उल्टे में पूरा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देता हूं। चलो पहले सवाल पढ़ लो ध्यान से। क्या है? धारा के प्रतिकूल एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के अनुकूल, बच्चों मैं सीधा इसको बता रहा हूं, अगर अपस्ट्रीम की चाल पता है और पानी की चाल पता है तो डाउन स्ट्रीम पता है क्या होगा? गुरुजी अपस्ट्रीम में 2b जोड़ देना, b को डबल करके जोड़ देना, बस आ गया उत्तर। मेरे भाई बताओ क्या है? 6 प्लस 1.5 का डबल गुरुजी 3, 6 और 3 9, उत्तर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। आ गया ना समझ में? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 7 पढ़ो ध्यान से। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत आए इसके भी मेरे पास, सर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा दो। मतलब जो पढ़ा दिया उसको तो रिवाइज कर लो, जो नहीं पढ़ाया बस बच्ची नजर वहीं जा रही है, सर ये रह गया। मेरे भाई आप चिंता मत करो, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है। आप तो इतना सा काम करो मेरे कहने से, आखिरी समय चल रहा है, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको 2 से 3 बार देखो और पेपर दे के आओ, मजा आ जाएगा इस बार आपको। पढ़ो सवाल नंबर 7। एक नाव शांत पानी में, स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ये एक की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। आगे पढ़ो। धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? मेरे भाई बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे बता दो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15, और बी की वैल्यू कितनी है? 3, है ना मेरे भाई। अब ये बता दो धारा के प्रतिकूल जाना है और टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गुरुजी स्पीड कौन सी लूंगा? भाई जिस दिशा में जा रहा है वही तो स्पीड लेगा। कौन सी दिशा में जा रहा है? प्रतिकूल जा रहा है। इसका मतलब आपको स्पीड लेनी पड़ेगी अप स्ट्रीम वाली। समझ में आ गया? क्या होती है सारे बच्चे बोलो? a माइनस बी। 15 माइनस 3 गुरुजी 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या भैया? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस गया था? 6। कितनी स्पीड से? 12। तो गुरुजी आधा घंटा आया, लेकिन ऑप्शन मिनट में हर बच्चा बता देगा। आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई? ऑप्शन बी था। कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात ना। मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 8 पढ़ो क्या है? शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय। बच्चों मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मतलब पता है क्या है? मान लो यहां से ऐसे एक स्थान से गया और वापस उसी पर आ गया। मेरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, शुरुआत कहीं से भी करी, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है एक बार धारा की दिशा में है और एक बार धारा के विपरीत है। पक्की बात ना। मतलब शुरू में किधर गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया एक बार डाउन स्ट्रीम में है और एक बार अप स्ट्रीम में है। ठीक है। टोटल समय पूछा, समय बता चुका। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी डिस्टेंस? मतलब डिस्टेंस कह रहा हूं, कौन सी स्पीड? जिस दिशा में गया है मेरे भाई। ठीक है ना। चलो अब आपको पहले ए की वैल्यू दी है, बताओ कितनी है? 9, और बी की वैल्यू और बता दो कितनी है? गुरुजी 1.5 है। तो मेरे भाई अप स्ट्रीम बता दो पहले कितनी होगी? 9 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा? 7.5। और डाउन स्ट्रीम बता दो गुरुजी, दोनों को जोड़ दो, 9 और 10 10.5। कोई दिक्कत है क्या? टाइम दोनों का जोड़ लो मेरे भाई। डिस्टेंस कितनी गया था? 105 ना। चलो तो 105 डाउन स्ट्रीम में गया होगा 7.5 की स्पीड से प्लस, अच्छा ऊपर 105 था ये, है ना, हमने 10.5 कर दिया, उसको सही कर लेना। 105 ही आया होगा डाउन स्ट्रीम में कितनी चाल से? 10.5 की चाल से। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। कर लोगे सोल्व इसे? चलो मैं भी कर देता हूं। ये हटाया, ऊपर 0 बढ़ा देना, 10 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। कटिंग करो,
5 दूनी 10, 5 से 15, 15 सत्ते 105 और 7 दूनी 14 तो ये आ गए। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, ये हटाओगे 0 मेरे भाई, इससे देखो सीधा 10 बार कट जाएगा, 10 ये आ गया, कितने घंटे आ गए 24 घंटे आ गया, यानी कि ऑप्शन है। कोई दिक्कत थोड़ी थी भाई, समय कौन सा निकाला मैंने, एक बार अप स्ट्रीम वाला समय निकाल लिया, एक बार डाउन स्ट्रीम वाला समय निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। क्लियर? चलो चले आगे मेरे भाई। सवाल नंबर 9 पढ़ो ध्यान से, क्या है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 3 गुना समय लगता है। धारा की गति, बढ़िया सवाल, स्टार लगाओ। मैंने कहा ना शानदार पीपीटी बनी हुई है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा नाव धारा का। बढ़िया सवाल। गुरुजी इसको कैसे करेंगे मेरे भाई? देख ये टाइप ना ऑप्शन से बहुत बढ़िया लगता है करना, कैसे मजा आ जाएगा। फिलहाल मुझे सबसे पहले ये बात बताना, सारे बच्चे सबकी मुझे आवाज चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे सबकी आवाज चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया था बच्चों। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे तो स्पीड और टाइम कैसे होते हैं गुरुजी? एक दूसरे के व्युत्क्रम इनवर्स होते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आ जाओ सुनो। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम देखो साफ साफ मेंशन किया, मुझे टाइम का रेशो दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लो। धारा के विपरीत ना 3 गुना समय लगता है, तो अगर धारा की दिशा में 1 लगा तो विपरीत 3 लगा, सही है, विपरीत समय ज्यादा लगेगा, है ना मेरे भाई। तो ये बता दो स्पीड क्या हो जाएगी गुरुजी? 3:1 हो जाएगी। क्लियर? मैं चाहता सीधा इतना लिखता, लेकिन मैंने पूरी बात लिख के समझा दी। तो मुझे बस केवल ये वेरीफाई करना है 3:1 कौन से ऑप्शन से बन जाएगा। आओ मैं बता देता हूं कैसे। आपको एक ही चाल दी है, कितनी? 8। इसमें से कौन सा ऑप्शन लूं कि ये बात सेटिस्फाई हो जाए? आपने उठाया 4.5। ध्यान से समझना, एक पूरा बताऊंगा गुरुजी। डाउन स्ट्रीम में होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर a+b, और अप स्ट्रीम में कितनी होती है? a-b। उठाया 4.5, तो 8 प्लस 4.5 12.5, 8 माइनस 4.5 कितना? 3.5। क्या बन रहा है मेरे भाई? नहीं, 3 गुना तो नहीं बन रहा, छोड़ दो मेरे भाई, 4 पे आ जाओ। अब ये लिख के दिखा देता हूं, देखो देख के पता लग जाता है। a+b 8 4 12, a-b 8 - 4 4, गुरुजी 4 तिया 12, बढ़िया 3 गुना। ठीक है, उत्तर आ गया बी, 4 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए? पक्की बात ना? ठीक है। कोई मान लो डाउट है तो अभी ऐसा एक सवाल मैंने और रखा है क्योंकि बढ़िया है, आता है भाई पेपर में। सवाल नंबर 10 पढ़ो ध्यान से। एक आदमी शांत पानी में 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है यदि उसे धारा के विपरीत दूरी तय करने में, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 2 गुना समय लगता है। इस बार डबल, तो स्पीड डबल होगी मेरे भाई। समझ में आ गया ना? तो मैं सीधा स्पीड वेरीफाई करवाऊं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। गुरुजी यहां चाल डबल होगी अप स्ट्रीम से। क्लियर? ए का वैल्यू बताओ कितना दिया था पेपर में? 4.5। बी आपको बताना है इसमें से कौन सा लूं ये सेटिस्फाई हो जाए, और ये मैं बता चुका ये कितनी होती है? a+b, और ये कितना होता है? a-b। उठाओ ऑप्शन 1 बाय 1। उठाया 1, लिखना थोड़ी है, बस देख लेंगे ऐसे। 4.5 और 1 5.5, 4.5 - 1 3.5, बना क्या डबल? नहीं बन रहा। मैं लिख के दिखाऊं क्या? समझ गए? ठीक है, 2.5 उठाओ, 4.5। चलो एक काम कर रहा हूं, सुनो मैं पूरा लिख के दिखा दूं, कोई जल्दबाजी थोड़ी है हमारे पास, ताकि हर बच्चा समझ जाए। रखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको और साइड में कर लेना, तब बताता हूं। ए दिया है 4.5, बी के ऑप्शन इनमें से कौन सा? आपने उठाया पहले 1, है नहीं तो इसमें लगाओ मत अभी, है ना। चलो 4.5 और 1 5.5, ठीक है ना। 4.5 - 1 3.5, क्या ये इसका डबल बन रहा है मेरे भाई? नहीं, तो उत्तर नहीं होगा। अब समझ आया क्या कह रहा हूं? आपने उठाया 2.5, उठाओ 4.5 में 2.5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7। 4.5 - 2.5 करवाओ, कितना आ जाएगा? 2। क्या बन रहा है डबल? नहीं गुरुजी, उत्तर नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, उठाओ सी, 4.5 + 1.5 कितना हो जाएगा? 6।
4.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 3। क्या बन रहा है 3 दूनी 6, गुरुजी डबल बन गया, ऑप्शन सी। अब समझ पाए, लेकिन ये काम बिना लिखे आपको करना है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। सवाल नंबर 11 पढ़ो। अब थोड़ा बदलेगा और बढ़िया सवाल भी होगा। शांत पानी में एक आदमी की गति 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। मुझे ए भी पता लग गया, मुझे बी भी पता लग गया। एक आदमी बिंदु पी से क्यू तक जाता है और कुल 4 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पी पर वापस भी आ गया, तो पी और क्यू के बीच की दूरी, डिस्टेंस, बहुत बार आता है डिस्टेंस पूछने वाला सवाल। क्या है बच्चों? पी से क्यू गया, फिर वही बात, एक बार डाउन स्ट्रीम में गया होगा, वापस आते हुए अप स्ट्रीम में रहा होगा। ठीक है सर, बीच का दूरी बताना है, लेकिन ध्यान से आने और जाने का टाइम है, ये एक तरफ का नहीं है, टोटल है आना और जाना 4 घंटा। मेरे भाई आप मुझे टाइम का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। गुरुजी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बीच का डिस्टेंस हमने डी मान लिया है ना मेरे भाई। अब मैं टाइम बना रहा हूं, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो जाते हुए मैं डाउन स्ट्रीम मान रहा हूं, आते हुए अप स्ट्रीम मान रहा हूं, जाते हुए डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस डी गया, कितनी स्पीड से गया होगा? ए प्लस बी से गया होगा। आते हुए वापस डी आया, अप स्ट्रीम में कितने से आया होगा? ए माइनस बी से, और टाइम टोटल कितना? 4 घंटे। ये समझ पाए क्या? मैंने इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट पता क्या है? देखो, डिस्टेंस एक वेरिएबल, ए शांत जल में चाल, बी पानी की चाल, इनमें से कई बार डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा दोनों वैल्यू देकर, जैसे कि ये सवाल है। अगले सवाल में आपको डिस्टेंस दे देगा, टोटल टाइम दे देगा, ए और बी में से एक देकर दूसरा पूछा जाता है, वो बढ़िया सवाल बन जाता है ना मेरे भाई। पहले इसकी बात कर लो, चलो रखो वैल्यू, बेसिक से ही कर लो, आसान हो जाएगा। डी, ए प्लस बी बताओ कितना था? ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 3 है, 6 और 3 9, प्लस डी 6 माइनस 3 3 बराबर 4, कितना एलसीएम? 9। रोजी रो डी प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 3D बराबर 4। मैं पूरी बात लिख देता हूं, 4D बटे 9 बराबर 4, 4 से 4, तो डी का वैल्यू 9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है। सवाल नंबर 12 देखो, अब थोड़ा सा बदल जाएगा है ना मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल भी है। पढ़ो क्या है। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर कुल 3 घंटे में वापस आती है। देखो, अब डिस्टेंस दे दिया है ना, और टाइम दे दिया, जो मैं भी इससे पहले आपसे कह रहा था। आगे तो पढ़ो, यदि धारा की गति यानी बी की वैल्यू दी है और शांत जल में नाव की चाल ए की वैल्यू पूछी है। ये बढ़िया सवाल है, सुनो ध्यान से। टाइम टोटल, फिर वही बात गुरुजी, डी अपॉन, पहले पूरा फॉर्मूला लिख दो, प्लस डी अपॉन ए माइनस बी, और ये बना टोटल टाइम। सही है मेरे भाई। अब रखो वैल्यू, क्या क्या आपको पता है। कितना डिस्टेंस है? 12, गुरुजी 12 गया। अनुकूल और एक बार क्या रहा होगा? प्रतिकूल रहा होगा। ठीक है, अनुकूल ए प्लस बी, ए की वैल्यू बताओ। अच्छा, ए बताना है तो बी की वैल्यू बता दो, कितनी है? 3 है, प्लस गुरुजी 12 ही गया, 12 ही आया होगा। ठीक है, ए माइनस बी, तो ए माइनस 3, और टोटल टाइम बता दो कितना था? कितना मेरे भाई? 3 घंटे। देखो, अब अगर बेसिक से करने गए तो ध्यान से, जब एलसीएम लोगे ना, ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फैक्टर करने में फंस जाओगे। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से वेरीफाई करवा लेना। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अब ऑप्शन से कैसे, ध्यान से देख लो। आपने उठाया पहला ऑप्शन 12, यहां रखो, और ये ए के वैल्यू है, देखो ना ध्यान से, नाव की चाल मतलब ए के ऑप्शन है ये, तो आपने उठाया 12, तो 12 और 3 15। गुरुजी 12 बटे 15 कटता तो है नहीं, यहां रखा 12 माइनस 3 9, भैया ये भी सोल्व नहीं होता, 3 घंटे कहां से आ जाएगा? समझ में आया? तो मैं इसको तो हटा ही दूं, कई बार देख के पता लग जाता है कॉमन सेंस से, फिर भी मैं पूरा लिख के आपको दिखाई रहा हूं। उठाया 9, 9 और 3 12, गुरुजी कट रहा है, 12 1 12, 1 घंटे। 9 माइनस 3 6, गुरुजी 6 दूनी 12,
2 घंटे ये, 1 घंटे ये, हो गया वेरीफाई 3 बराबर 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। आया समझ में ना? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 13 भाई, इसको और ध्यान से सीखना। ये जीडी में तो नहीं आया था, लेकिन ये हाँ एसएससी में हर साल आ रहा है, सीपीओ में, सीजीएल में, रेलवे में आ जाएगा, और हो सकता है इस बार आपकी किसी एक आध की शिफ्ट में आ जाए। ये इक्वेशन वाले सवाल हैं, सोल्व कैसे होते हैं बढ़िया से सिखा दूंगा, बस ध्यान से सीखना आप लोग। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक आदमी 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 110 किलोमीटर नाव चला सकता है। 13 घंटे की बात ही कर रहे हैं वो, पहली क्वेश्चन। इसके अलावा वह 10 घंटे में धारा के विपरीत 60 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है, या फिर शांत जल में नाव की चाल क्या है, कोई भी एक बात आपसे पूछ लेगा। सुनिए कैसे लिखना है, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखोगे। धारा के विपरीत, विपरीत को कहोगे अपस्ट्रीम, कितना गया 80 अपस्ट्रीम, ऐसे लिखोगे, प्लस उसके बाद 110 अनुकूल, यानी कि 110 क्या लिखोगे डीएस। कितने घंटे लगे थे मेरे भाई? 13। पहली क्वेश्चन। दूसरी बताओ क्या है? 60 किलोमीटर विपरीत, तो 60 अपस्ट्रीम प्लस कितना बच्चों 88 डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में? 10। अब ध्यान से सीखना, क्योंकि मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है ना मेरे भाई। सोल्व कैसे करना है, अगर सब कुछ लिख के सोल्व करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। इसमें कुछ बातें मन में करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं आप ना सीख पाओ, सीख जाओगे आप सारे। करना क्या है, आपको ना या तो अपस्ट्रीम को या डाउन स्ट्रीम को किसी एक को बराबर करके घटाना है, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। किसी को भी कर सकते हैं जो आसान रहे। अब देखो ये आसान है, 80 और 60, गुरुजी एलसीएम 240 बन जाएगा, बताओ हाँ या ना? तो सर ये आसान है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको 4 से कर दूं। पूरे को कर रहे हैं, एक इसको थोड़ी कर रहे हैं, पूरे को कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन लिखना ऐसे ही है। अब जितनी जरूरत उतना लिखूंगा। जब मैंने इसको 3 से किया 240, इसको 4 से किया 240, माइनस करवाया तो एक खत्म हो गया होगा। समझ पाए? ऐसे ही आप करोगे। अब जो बचा उसको लिखोगे आप केवल, बस इतना काम करना है। यहां लिख लो ना समझ पाओ तो, ये गुरुजी 330 हो गया होगा, 3 से गुणा करके 4 से कर लो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, है ना मेरे भाई? यहां लिख लो 13 कितना हो गया होगा 39 और 10 चौक 40। बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू, 40 से 39 गुरुजी 1 घंटा, और यहां 352 से 330 कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर क्या डाउन स्ट्रीम। बहुत बढ़िया बात आ गई। 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब स्पीड आ गई। ये 2 घंटे होते तो मैं 2 से डिवाइड करके 1 घंटे में पहुंचता, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर होती है और ये ऑलरेडी 1 आवर आ गया है ना मेरे भाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताओ कितनी मिल गई 22 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? लेकिन अगली बात सीखने के लिए देखो थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, इस डाउन स्ट्रीम की स्पीड को ना किसी एक वैल्यू में इक्वेशन में पुट करो। अब वापस मत लिखना वरना टाइम कम पड़ जाएगा, वहीं पर करो जहां तुम्हारी इच्छा, बस कटना चाहिए। सर 22 से ये भी कट जाता है, ये भी कहां रखूं मैं भाई? जहां तेरी इच्छा करे वहां रख ले। तो बताओ कहां रखूं? यहां रख दूं 22 से, देखो 110 दूरी, स्पीड 22, तो दूरी बटे स्पीड गुरुजी टाइम, ये 22 जो टाइम बन गया 22 पंजे, तो 5 घंटे आ गए डाउन स्ट्रीम वाले। टोटल कितने घंटे थे 13, 13 में से 5 किसके? डाउन स्ट्रीम वाले। अगर मैं इसको -5 कर दूं तो 13 - 5 कितना 8 घंटे किसके आ गए? अप स्ट्रीम के। अगर मैं इसको 8 घंटे से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई ये 10, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर मुझे क्या मिल गया यूएस। मेरे भाई समझ पाए या कोई डाउट रह गया? जो मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मन में, है ना मेरे भाई। डाउट होगा तो रुक जाओ, भी एक सवाल और करवा दूंगा, है ना। फिलहाल इसको पूरा होने दो। धारा की गति बताओ बी, दोनों को घटा के माइनस करवा लेना।
22 माइनस 10 12, और 12 का आधा कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। शांत जल में नाव की चाल पूछता तो दोनों को जोड़ के आधा कर देता। मैं चलूं आगे। इसमें मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को डाउट रहा होगा, ऑफलाइन में भी आता है, कोई बात नहीं, मैं एक सवाल फिर से करवा रहा हूं अगला, ठीक है ना, ध्यान से सुनना उसको। सवाल नंबर 14 पढ़ो पहले ध्यान से, क्या है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा सकती है, पहली इक्वेशन। दूसरी, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल, एक का वैल्यू पूछा, वो सब बात की कहानी है। पहले इक्वेशन बनाओ ध्यान से, क्या है 30 अपस्ट्रीम प्लस क्या है 44 डाउनस्ट्रीम, कितने घंटे थे बच्चों 10। दूसरी ओर लिखवा दो मुझे, 40 अपस्ट्रीम प्लस 55 डाउनस्ट्रीम, कितने घंटे थे 13। अब सुनो वापस ध्यान से, जिनको डाउट था वो ध्यान से सुनना बस। मैंने कहा सबसे पहले या तो यूएस या डीएस को सेम करके काटना है, तो कोई भी कर सकते हो जो आसान लग रहा है। दो फिर से यूएस आसान है सेम करना, क्योंकि 30 और 40 का एलसीएम कितना बन जाएगा बच्चों 120। तो गुरुजी इसको कर दो 4 से और इसको कर दो 3 से। 40 से 120, 40 से 120, सॉरी 30 चौक 120, 40 से 120, खत्म, ठीक है। अब गुरुजी आगे भी तो होगा, तो मैं कह रहा हूं उसको लिख लिया कर, 4 से गुणा करवाओ, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और यहां कितना 40, 10 चौक 40 है ना। यहां 3 को आगे भेजो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, और बच्चों 13 किया 39। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, माइनस करो 176 माइनस 165, बताओ कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। 40 माइनस 39 1 घंटा, 1 घंटे में 11, गुरुजी स्पीड मिल गई 11 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कह रहा हूं इसको वापस कहीं पुट कर ले जहां कट जाए, दोनों जगह कटते हैं, इस बार मैं नीचे वाले में रख दूं, ठीक है, ताकि आप ना रट्टा ना मारो। देखो 55 गुरुजी तो डिस्टेंस है, 11 स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सर टाइम मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको 11 से भाग करवा दूं, 11 पंजे 5 घंटे किसके मिले डाउन स्ट्रीम के, टोटल कितने थे 13। अगर मैं 5 माइनस करवा दूं कितने आ गए 8 घंटे, किसके आ गए गुरुजी यूएस के आ गए 8 घंटे। तो ये दूरी, ये घंटे, दूरी बटे टाइम गुरुजी स्पीड, कितना 8 से कितनी बार 5, इसका मतलब अप स्ट्रीम की चाल कितनी मिल गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया क्या, है ना मेरे भाई। थोड़ा डाउट है, वीडियो थोड़ा दोबारा पीछे करो, फिर से देख लो, है ना मेरे भाई। चलो क्या पूछा था, शांत जल में नाव की चाल यानी एक का वैल्यू, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 11 प्लस 5 आधा, 16 का आधा कर लोगे मेरे भाई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आया क्या, मैं चलूं अब आगे, ठीक है। सवाल नंबर 15, एक नाव 49 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही यह मतलब दूसरी इक्वेशन 42 मिनट में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या है, सेम ही है, बस ये मिनट में दिया हुआ है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, मैं पेन में रख रहा हूं, है ना मेरे भाई, ये एसएससी का सवाल है। अब मुझे सच बताओ, बोट एंड स्ट्रीम को लेकर जो आपके दिमाग में डर बैठा हुआ था, बहुत बच्चे कह रहे थे सर नाव धारा, वो दूर हुआ, पक्की बात ना। तो डाउट है तो इसको एक बार फिर से दोबारा से देख लो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे भाई। तो मैं शुरू में बता चुका, एक दो छोटे टॉपिक और रहते हैं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बस आप इसको मल्टीपल टाइम में रिवाइज करो, एक बार पढ़ के नहीं होगा पेपर में यार, देखो 2 बार 3 बार लगाओ और फिर टेस्ट लगाओ, ठीक है। अब इसको बढ़िया से सीखो, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।